आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि नए दांत लगाने के 3 ऐसे आसान तरीके हैं जिसको कि अगर आप अपना लेते हैं तो उससे आपके खोए हुए दांत जो है वो फिर से वापस आ सकते हैं। ये जो तरीके होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं और मुश्किल से इसमें 3 से 4 दिन का जो है वो समय लगता है। अगर आपका दांत किसी भी रीजन से टूट गया है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या फिर अगर दांतों को निकलवाए हैं, इस वजह से अगर दांत का स्पेस खाली रह गया है तो देखने में वो बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है, खाने में तकलीफ होती है, किसी से बात करने में प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही नहीं होने पाता है। तो इसीलिए अपने नए दांत को लगवाने की ज़रूरत आपको है और आप ये 3 तरीके अपना करके अपने नए दांत वहाँ पे फिर से वापस पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो लोगों को दांत लगवाने की आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके दांत कहीं के भी, चाहे वो आगे के दांत हो या फिर पीछे के दांत हो, किसी भी रीजन से अगर आप अपने दांत को खो दिए हैं तो वहाँ पे आप आसानी से नए दांत को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका होता है उसे हम लोग आरपीडी बोलते हैं या इसे ही हम लोग रिमूवेबल पार्शियल डेंचर भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि अगर आप मुंह में कहीं कहीं पर 1 या 2 दांत या 3 दांत जो हैं अगर आप उसको खो चुके हैं तो वहाँ पर आपके अगल बगल वाले दांत का सपोर्ट लेकर के, आपके वहाँ के हड्डी और मसूड़े के सपोर्ट लेकर के आपका वहाँ पे दांत जो है वो लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा दांत होता है जिसे कि आप आराम से निकाल सकते हैं और जब आपकी इच्छा होगी आप उस दांत को लगा भी सकते हैं। इसीलिए इसको रिमूवेबल भी बोलते हैं कि इजीली जो है उसे निकाल दिया जा सकता है और आपकी जब इच्छा हो तो आप उस दांत को लगा सकते हैं। ये दांत अगर लगाने के बाद आप लोगों के सामने जब जाते हैं या बात करते हैं या खाना खाते हैं तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये दांत जो है वो आपका आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल दांत है। लेकिन इसके जो अंदर के प्लेट्स होती हैं जिनके सपोर्ट में दांत लगाए जाते हैं, उन प्लेट्स को देख करके जो है वो पता लगाया जा सकता है कि आपका ये दांत जो है वो निकालने पहनने वाला दांत है। ये प्लेट्स जो है वो आपको इजीली महसूस होता है क्योंकि इसी प्लेट के सहारे में आपके दांत जो हैं वो टिके हुए रहते हैं। ये रिमूवल पार्शियल डेंचर जो होता है ये आपके ऊपर के दांत हो या फिर नीचे के दांत हो या फिर पीछे के दांत हो, कहीं पे भी ये इजीली जो है वो लगाया जा सकता है। स्क्रीन के ऊपर अभी जो आपको दिख रहा है यही एक रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है। इसके लिए आपको पहले डेंटिस्ट के पास जाना होता है, आपकी जो है वो मुंह की नाप ली जाती है, फिर आपको हो सकता है एक बार ट्रायल के लिए बुलाया जाए और एक बार जो है वो फाइनल करके आपके दांत जो है वो आपको दे दिए जाते हैं। बताया जाता है कि किस तरीके से आपको दांत को निकालना है और किस तरीके से दांत जो है वो लगाना है। ये दांत जो है वो रात में आपको पानी में डाल करके इसको सोना होता है ताकि आपका जो वहाँ का मसूड़ा है वो भी अच्छे से हेल्दी बना रहे। फिर जब आप सुबह उठते हैं तो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग करने के बाद फिर से आप आरपीडी को अपने मुंह में पहन सकते हैं। ये था आरपीडी। सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो होता है एफपीडी। इसे हम लोग फिक्स्ड पार्शियल डेंचर कहते हैं। फिक्स्ड पार्शियल डेंचर एक ऐसा दांत का सेट बोल सकते हैं जिसमें कि आपके अगल बगल वाले दांतों के सपोर्ट लेकर के आपके दांतों को फिक्स कर दिया जाता है। ये दांत जब एक बार आपके मुंह में फिक्स हो जाता है तो आप इसे नहीं निकाल सकते हैं। ये फिर आपके डेंटिस्ट जो हैं जब आवश्यकता होती है तो ही उसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये मुंह में हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं। जब ये दांत लगाए जाते हैं तो इसमें कोई भी प्लेट्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जो है वो सिर्फ दांत और दांत ही होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। जैसे कि अगर किसी भी पेशेंट का अगर जो है फिक्स पार्शियल डेंचर अगर लगाना है, सपोज दैट जैसे कि एक पेशेंट है जिनका कि यहाँ बीच का दांत जो है वो मिसिंग है, तो ये यहाँ पे जो है वो दांत को फिर से चाह रही है कि यहाँ पे ये दांत जो है वो आ जाए। तो इसके लिए अगल बगल वाले दांत की थोड़ी सी क्राउन प्रिपरेशन की जाती है, मतलब थोड़े से दांत जो हैं उनको छोटे किए जाते हैं मशीन के द्वारा। उसके बाद इसका नाप लिया जाता है, फिर जब बन के आता है वो कुछ इस तरीके का जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो इसको कैपिंग ब्रिजेस बोलते हैं, ऐसे आता है। उसके बाद आपके जो डॉक्टर होते हैं आपके चेयर साइड पे बैठा करके आपके दांत को ऐसे फिक्स कर देते हैं। फिर इस दांत को आप जो है अपने मुंह से निकाल नहीं सकते हैं। इसमें कोई भी प्लेट्स नहीं होती हैं और ये जो होता है ये इसके लिए भी आपको 2 बार अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो क्राउन की प्रिपरेशन की जाती है और आपके मुंह का इम्प्रेशन लिया जाता है। फिर 3 से 4 दिन लगते हैं, ये आपके कैपिंग ब्रिजेस जो हैं वो बन करके आ जाती हैं और उसके बाद जो है वो आपके दांत में इसको अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको जो है 2 से 3 घंटे के बाद आपको सारी चीज़ें जो हैं वो खानी रहेंगी
स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ जो है 1-2 घंटे के लिए मना की जाती है। ये क्राउन प्रिपरेशन जब किया जाता है और आपके दांत जब लगाए जाते हैं तो सिर्फ 2 या 3 परहेजेज ही बताई जाती हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड और सख्त चीज़ जो है वो अपने उस कैपिंग ऑफ ब्रिजेस के ऊपर आपको खाने के लिए मना किया जाता है। हेयर वगैरह जो होता है उसको काटने के लिए मना किया जाता है। नहीं तो ये जो कैपिंग ब्रिजेस होती हैं, जो एफपीडी होती है, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। इससे आपके जो दांत होते हैं वो फिर से आ जाते हैं और आपको भी कोई भी अनकंफर्टेबल जैसी फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई प्लेट्स नहीं होते हैं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होते, बिल्कुल नेचुरल दिखते हैं ये। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो होता है वो एक हाई टेक्नोलॉजी है, आज बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री में, बहुत ही ईजिली जो है इसको लगा दिया जाता है। इम्प्लांट में आपके अगल बगल वाले दांतों का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। इम्प्लांट के लिए सिर्फ आपकी बोन की डेंसिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और आपके जहाँ पे आप इम्प्लांट लगवा रहे हैं वहाँ के जो डेंटिस्ट हैं वो इसमें परफेक्शन उनको होना चाहिए और आपका इम्प्लांट जो है वो इजीली लग जाता है। सपोज दैट अगर एक दांत है और उसका इम्प्लांट अगर आपको लगवाना है तो सिंपली एक इम्प्लांट से ही आपके एक कैपिंग जो है वहाँ पे लग जाती है, जिससे कि आपके वहाँ पे दांत आ जाते हैं। 2 या 4 दांत जो है वो मिसिंग है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जितने दांत मिसिंग है उतने इम्प्लांट की ज़रूरत है। अगर 4 दांत लगाने हैं तो 2 इम्प्लांट लगा करके भी 4 दांत जो है वो इस तरीके से लगाए जा सकते हैं। तो ये तो तरीका था कि आप अपने खोए हुए दांतों को फिर से कैसे पा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, क्योंकि दांत जो है वो सिर्फ आपको खूबसूरत ही नहीं बनाता है, बल्कि इससे आप जो हैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो हैं अपने खाना को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खाना को अच्छे से चबाने और पीसने का काम आपका ये सुंदर सुंदर दांत ही करते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि नए दांत जो है वो किन किन तरीके से लगाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को कोई भी इस टाइप की कोई दिक्कत है और नए दांत वो लगवाना चाह रहे हैं। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।